आज इस एपिसोड में मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो अब तक की सबसे दर्दनाक कहानी है। दर्दनाक इसलिए क्योंकि ये एक मासूम 14 साल की लड़की की कहानी है, महाराष्ट्र के पुणे शहर की। पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर एक 14 साल की लड़की रात के 9 बजे अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रही है। 14 साल की उम्र बहुत कम होती है, अभी बिल्कुल समझ यूँ कहें कि बहुत मासूम होते हैं, बच्चे होते हैं सब। और 9 बजे का वक्त जो होता है शहर के लिए बहुत आम वक्त होता है। उस वक्त भाग दौड़ रहती है, मतलब कि चहल पहल रहती है। लेकिन वो लड़की जिस जगह अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रही थी वो थोड़ा रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर था। इतनी देर में एक ऑटो वाला आता है, उसकी उम्र 30 साल होगी ऑटो वाले की। वो उससे पूछता है, बेटा कहीं जाना है? लड़की बताती है, नहीं अंकल। मराठी में बोलती है कि मैं अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ। वो ऑटो वाला चला जाता है और दूर जाकर वो इस लड़की को नोटिस करता है, मगर फिर भी इसका दोस्त नहीं आता है, इस लड़की का दोस्त। फिर वो ऑटो वाला आधे घंटे के बाद अपने ऑटो से आता है और उस लड़की को बोलता है कि पास में एक होटल के पार्किंग में तुम्हारा दोस्त वहाँ इंतज़ार कर रहा है और उसी ने तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा है। और वो लड़की को इस बात के लिए यकीन दिलाता है। लड़की उसके ऑटो में बैठ के वहाँ जाती है और वहाँ 13 लोग उस पार्किंग में खड़े मिलते हैं। उसके बाद 13 लोग और एक ऑटो वाला 14 लोग उस लड़की का रेप करते हैं। और सिर्फ रेप नहीं करते हैं, उसे ड्रग्स दिया जाता है, ड्रग्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं और इंजेक्शन दे देकर उसके साथ 10 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक रेप किया जाता है। उसकी चीख, उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ये लोग उसे मारने की सोचते हैं, लेकिन उन्हीं ऑटो वालों में से एक बंदा ऐसा होता है जो उसे कहता है कि नहीं, इसे मारना सही नहीं रहेगा, इसे छोड़ दिया जाता है। और उनमें से एक आदमी उस लड़की को ले जाकर पिछले रेलवे स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म पे छोड़ के आता है और वहाँ से चला जाता है। लड़की को होश नहीं होता, इसलिए क्योंकि उसके साथ 14 लोगों ने रेप किया है। इन लोगों की दरिंदगी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं और उस लड़की की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसके बाद की जो कहानी है वो और भी ज़्यादा दर्दनाक है। जब उस लड़की को प्लेटफॉर्म पे छोड़ के ये लोग चले जाते हैं तो उस रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म की सफाई करने वाले 2 सफाई कर्मी उस लड़की को रेलवे के टॉयलेट में ले जाकर उसके साथ 2 बार दोनों लोग रेप करते हैं। अब ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसको मैंने कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है और बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। फिर 14 लोग पहले रेप कर चुके थे, 2 लोग उसके बाद करते हैं, 16 लोग। 16 लोगों के रेप करने के बाद से ये दोनों सफाई कर्मी उस लड़की को उठाकर
उत्तर दिशा में यानी कि उत्तर भारत की तरफ जाने वाली एक ट्रेन में इसे सुला देते हैं, चूँकि लड़की बेहोश हो चुकी है। और वो ट्रेन सफ़र तय करके चंडीगढ़ पहुंचती है, जो उसका लास्ट स्टॉपेज होता है। बहुत सारे यात्री आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई इस बात की खबर नहीं रखता कि ये लड़की कौन है, कैसी है, कहाँ की है। बस वो बेहोश पड़ी हुई है और सब लोग ये सोचते हैं कि शायद ये सो रही है। जब ट्रेन चंडीगढ़ में रुकती है, उसके बाद ट्रेन की सफाई करने वाला जब ट्रेन के अंदर आता है, वो इस बात की खबर एक पुलिस वाले को देता है, जीआरपी को देता है। जीआरपी आती है, उस लड़की को उठाती है, पूछती है। अब चूंकि उस लड़की के साथ इतने मर्दों ने गलत कर दिया है कि उस लड़की का मर्दों पर से यकीन उठ चुका होता है और वो उस पुलिस वाले को कुछ नहीं बताती। लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी। पुलिस एक चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन को, ये डिपार्टमेंट का है, उसको कॉल करती है। जीआरपी पुलिस का वो बंदा उसे कॉल करता है और वहाँ से एक महिला ऑफिसर आती हैं और चाइल्ड वेलफेयर की, और तब उस लड़की से कम्युनिकेट करती हैं, उससे बात करती हैं, उसकी सारी हालत जानती हैं और वो लड़की रो रो के अपनी सारी बातें बताती है, पूरी कहानी बताती है। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस उस लड़की को मुंबई भेजने का प्लान करती है। उस लड़की को मुंबई भेजा जाता है बाय एयर। फिर उसके बाद से पुणे पुलिस एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने के बाद से सारे आरोपी पकड़े जाते हैं, मगर ये हैवानियत और दरिंदगी की इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा खेल शायद ही कभी खेला गया होगा। और आप सोचिए कि आज की तारीख में इंसान कितना गिर गया है और बिल्कुल जानवर बन गया है। और इसकी शुरुआत होती है एक नकारात्मक सोच से। और वो नकारात्मक सोच कैसे पैदा हुई होगी, किसने पैदा की होगी और किस तरह से पैदा हुई होगी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज में किस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर समाज में निगेटिविटी रोकनी है और अगर आपको एक भी नेगेटिविटी दिखती है, इस तरह की हरकत दिखती है, तो आप उसका बहिष्कार कीजिए। चाहे वो ऑर्केस्ट्रा में या अश्लील बजने वाले गाने हों, या ये ठुमके हों, या बेहयाई हो, या बेशर्मी हो, इन सब पर रोक लगनी चाहिए। वरना अगर ऐसी हरकत और ऐसी दरिंदगी समाज में दोबारा होती है तो इसके जिम्मेदार हम सब होंगे।